नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। अवश्यम भावी मुखिया बनने के कई दावेदार हैं। वैसे 3 दिन पहले तक छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम छाया रहा। हालांकि 7 नवंबर और 17 नवंबर को हुए मतदान के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन बनेगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब की बार छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बनने की मंशा जाहिर की। टीएस सिंहदेव का कहना है कि उनके लिए ये आखिरी मौका है। यदि वो सीएम नहीं बन पाए तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं। अब बीजेपी के लोग सियासी तंज कस रहे हैं। बीजेपी सरकार में 3 बार सीएम रह चुके डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल के फॉर्मूले में 5 साल तक घुमाते रहे। उनकी इच्छा गलत समय में जागृत हुई है। अब बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई फायदा नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पंडितों की माने तो सियासत में कोई भी बयान मीडिया के सामने आए और उसके मायने ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ टीएस सिंहदेव ही खुद को अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कह रहे हैं या फिर बीजेपी और कांग्रेस में कई और दावेदार हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। गवर्नमेंट बनेगी। मैं टारगेट लगाना छोड़ दिया। पहले चुनाव के बाद में कितने से जीतूंगा ये मैं तो सोचना ही बंद कर दिया। काम करो और साथियों के ऊपर छोड़ दो, मतदाताओं के ऊपर छोड़ दो। जो परिणाम आएगा स्वीकार करो उसको। मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। और चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अजय जी आप ही से। क्या रमन सिंह जी जो कह रहे हैं वो बात सही है कि अब मौका भी छूट गया है, अब तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? ये कि रमन सिंह पहले अपनी सीट तो बचा लें। आज मुझे अच्छे से याद है पांडे जी, मैं लगातार उस दिन डिबेट पे था। 7 तारीख को मैं बहुत सारे टीवी चैनल पे लगातार मैंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का चेहरा देखा। जो बौखलाहट थी, जो निराशा थी, चेहरा उतरा हुआ था, उससे दिख रहा था कि रमन सिंह खुद नामों से हारने वाले हैं। जिस व्यक्ति को अपने टिकट का भरोसा नहीं कि जीतूंगा, आज वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात तो ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार बन रही है। आज इस प्रकार से लगातार मैंने देखा कि वृद्ध से लेके महिला, युवा, हर वर्ग लगातार घंटों में लाइन लगकर विकलांग व्यक्तियों तक को मैंने देखा पांडे जी कि पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ वोटिंग की लाइन में लग के घंटों में वोट कर रहे हैं। ये दिख रहा था कि भूपेश सरकार के कामों से संतुष्ट है। छत्तीसगढ़ का किसान क्यों वोट करेगा? क्योंकि कर्ज माफी होगी, 3200 रुपए समर्थन मूल्य देगा, युवाओं करेंगे कि बेरोजगारी दर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, केजी से पीजी तक की परीक्षा जो है, पूरा जो उसकी पढ़ाई का खर्च है वो निःशुल्क है। महिलाएं इसलिए वोट करेंगी कि सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिला है 479 में। आज गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से 15,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा। आदिवासी इसलिए वोट करेगा कि 6,000 रुपए तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य के अलावा 10% अतिरिक्त 4,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी। तो हमने हर वर्ग के लिए घोषणाएं की और सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जो कहती है पांडे जी वो करती है, इसका नतीजा है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मैं आज टीएस सिंहदेव जी के बयान पे आपको आकृष्ट करना चाहूंगा। टीएस सिंहदेव जी ने पाटन की सभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि भैया हमारी जो सरकार बनेगी उसमें हमारे कप्तान जो है वो भूपेश बघेल जी है, और अगर कोई टीम जीतती है
तो ट्रॉफी जो पहला अधिकार होता है वो कप्तान के पास होता है। ये पाटन की सभा में टीएस सिंहदेव जी कहते हैं, जब वो स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ, राहुल गांधी जी ने बेमेतरा की सभा उन्होंने ये में कहा था कि रोहित शर्मा भले ही कप्तान है लेकिन मैन ऑफ द मैच किसको मिला, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। देखिए, दो चीजें मेरा निवेदन है पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी अगर बोले तो उचित है, मैं स्पष्ट करता हूँ। नहीं, ये बात तो मैंने बोली, अभी तो चौहान साहब तो चुप बैठे। मैं कंप्लीट करता हूँ पांडे जी। देखिए, बोलिए उन्होंने क्या कहा बोलिए। था, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कप्तान भूपेश जी है, अगर हमें जीत मिलती है तो सबसे पहले ट्रॉफी भूपेश जी को मिलनी चाहिए क्योंकि वो हमारे कप्तान है और पहली प्राथमिकता उन्हें मिलना चाहिए। ये वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट है, आप भी चेक करते रहे पांडे जी, ये उनकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, सर्वसम्मति से कोई भी निर्णय लिया जाएगा। और भूपेश बघेल जी हमारे चेहरा है, इनके प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी का कथन याद है पांडे जी, डी पुरंदेश्वरी खुद कहती थी कि भूपेश बघेल जी स्वयं किसान है, उनकी टक्कर का कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। चलिए, हमारे चेहरे की तो बात हो गई, चौहान जी से पूछ लीजिए भैया, अगर एक तो सरकार बनेगी नहीं, रमन सिंह के मुंगरी लाल के हसीन सपने पूरे होंगे नहीं, अगर गलती से कुछ ऐसा हुआ तो क्या रमन सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा है कि इनके नारायण चंदेल है कि अरुण साव है? अरुण साव तो खुद लोरवी में हारने की स्थिति में है, तो ये मान रहे हैं कि अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। और बहरहाल अब चौहान साहब से एक जवाब जरूर लेंगे, लेकिन मैं भी वैसे बता दूं गंगवानी जी, 17 तारीख को मैं भी भूपेश बघेल जी को सुन रहा था। भूपेश बघेल जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि सर क्या नतीजा देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 70 पार आ रहे हैं, टेंशन नहीं है। फिर पूछा गया कि चुनाव क्या केंद्रित रहा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। फिर उनसे जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि आला कमान तय करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कही है वो ये थी कि चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा गया। तो इस बात को लेकर भी बहुत कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया। पर चौहान साहब, बीजेपी आ रही है 50 सीट से 52 सीट से, गंगवानी जी कह रहे हैं कि ये तो सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, अब गंगवानी जी क्या है, अपने सिपाही धर्म का धर्म अदा कर रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये अपने दल की ही बात करेंगे, है कि नहीं? बल्कि आवाज साफ नहीं आ रही पांडे जी। जी जी, चौहान साहब बोलिए। जी 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 जी, मैं ये बोल रहा था कि रही बात टीएस सिंहदेव जी की, जो जिस वक्त मतलब जिसके टॉपिक पे ये डिबेट है, तो टीएस सिंहदेव जी के बारे में बहुत ज्यादा बचते रहे हमारे अजय गंगवानी जी। तो टीएस सिंहदेव जी का मैं आपको बता दूं कि टीएस सिंहदेव जी को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और ये ऑफर उनको पहले ही था, जब 5 साल जब डेप्यूटी सीएम की जो थी, तो वो पहले ही था। जब 2.5 महीने बचे हुए हैं तो क्यों बनाया गया, इसका कारण बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, इनको जो केंद्रीय चुनाव समिति थी उसमें से सिर्फ एक ही जन को लिया गया था, और वो टीएस सिंहदेव जी थे, जो मतलब कांग्रेस कमेटी में केंद्रीय चुनाव समिति में थे, सिर्फ एक ही, छत्तीसगढ़ में से सिर्फ एक जन। और उसके बाद इनको कुछ कमिटमेंट करके बोला गया, और उन्होंने ये बोला है कि मेरी आयु जो है वो 71 वर्ष है, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता हूं तो आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कमिटमेंट हुआ है वो इस चुनाव के लिए हुआ है। उनका साफ साफ बोलना है, अगला चुनाव तो वो लड़ेंगे ही नहीं, वो 76 साल के हो जाएंगे। उन्होंने खुद ही बोला है अपने वक्तव्य में कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरी बात, जैसे ही चुनाव मतलब चालू होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली वो जाते हैं दिल्ली, कंटिन्यूसली उसके। और सबसे मेन बात, चुनाव मतदान जो हो रहा है, 17 तारीख को मतदान था, 16 तारीख को भी ये गए थे दिल्ली, आप देख लीजिए उनका इंटरव्यू। तो और उसके बाद क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंहदेव जी की जो क्लैशेस है वो किसी से छुपी नहीं है। और जब उप मुख्यमंत्री ये बने भी, तो उन्होंने मिल के वहां पर बधाई नहीं दी, ट्विटर में बधाई दी। किसको? भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को। दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपने सही बोला कि उन्होंने वो बोला कि कप्तान कोई भी हो, लेकिन मैन ऑफ द मैच शमी को मिला था। तो शमी की जो वो है वो भी अलग नहीं आंकी जा सकती है। दूसरी बात,
हाँ। जब वो उप मुख्यमंत्री बने, जब ये उप मुख्यमंत्री बने, तो आप गौर करिए कि तब से केंद्र जो पांडे जी, मैं जवाब दे देता हूं। केंद्र का जी आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। केंद्र का जो मतलब कथन था वो बदल गया था। अब भूपेश है तो भरोसा नहीं है बोले, अब वो भरोसे की सरकार है बोलने लगे, जैसी उप मुख्यमंत्री अच्छा, बने। तो उप मुख्यमंत्री के बाद में इन बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को भी लग रहा है क्या कि कांग्रेस ही रिपीट कर रही है? बिल्कुल, इतना विश्वास के साथ बोले आप। देखिए पांडे जी, इनकी बातों का कॉन्फिडेंस देखिए, मैं भी दाद देता हूँ उनकी कॉन्फिडेंस। ठीक है अजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। इसका जवाब अजय जी ये बीच में बोलने की आदत कब जाएगी आपकी? नहीं, मैं पांडे जी से बात करना चौहान जी, आपकी बातों का मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है चौहान साहब, बोलिए आप पूरी बात तो सुनिए। बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, अगर किसी का राजा काना हो तो उसके परिवार का आदमी ये बोलता है कि ये देखो हमारा राजा कितना अच्छा है कि ये सभी को एक ही निगाहों से देखता है। तो ये इनकी हालत है। अरे भाई, आप कहाँ बन रहे हो? मैन ऑफ द मैच और कप्तान और कहाँ से आ गया? जब आप मैच जीतोगे तभी तो सब चीजें होंगी। तो दूसरी बात ये है, और जो काफी समय लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं लौटता हूँ आपके पास चौहान साहब। अजय जी से जवाब ले लेते हैं, मैं लौटता हूँ आपके पास। पांडे जी देखिए, 4 से 5 चीजें। सबसे पहले चौहान जी ने ऐसा लगा पूरी तक खाली बैठे हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। कोई इनका न निगाह है, न सोच है, न प्रतिक्रिया है। पूरा का पूरा ध्यान इनके पास खाली बैठे 4.5-5 साल पे बैठ के हमारे उसको बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरा, इनको बहुत खुशी की बात है, इनको चैनल पे स्वीकार कर लें 3 दिसंबर के बाद फिर से 5 साल पूरा खाली मिलेगा। पूरा चर्चा कीजिएगा हमारे संगठन में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, आप एक गुटबाजी और अंतकलह की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी पांडे जी वो मजमा नहीं भूले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी टेबल के नीचे छुप के जान बचाते हैं। इनके बृजमोहन अग्रवाल जी के समर्थक, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा रहा था, इनकी जो लखीराम, इनके जो लौह पुरुष माने जाते रहे, पितृपुरुष माने जाते रहे, उनकी गाड़ी के कांच तोड़ देते हैं। मोदी जी बेचारे टेबल के नीचे छुप के जान बचाते हैं। आज गिनती के 13 विधायक बचे हैं पांडे जी इनके। रमन सिंह जी का अलग गुट है, अजय चंदाका जी का अलग गुट है, बृजमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे। बृजमोहन अग्रवाल जी के सर्वाधिक जीतने वाले रायपुर से विधायक है। लेकिन बाबा की जो पीड़ा है उसको भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता ना। इतने वरिष्ठ नेता हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको दरकिनार थोड़ी ना किया जा सकता है। बहुत सभ्य उसी पे भी आ रहा हूँ पांडे जी, उस पे भी आ रहा हूँ, मैं जवाब दे दूं पहले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि बृजमोहन अग्रवाल 7 बार विधायक बने, 6 से 7 बार। क्या कभी नेता प्रतिपक्ष बनाया? क्या कभी अध्यक्ष बनाया? पहली चीज। 4 सालों में आप जो है, इनके 5 सालों में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल लेते हैं। पिछले बार 2018 में चुनाव हारे पांडे जी, पूरा ठीक रहा। उस समय प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, उस पर फोड़ के विचारों को निपटा दिए, उनको हटा दिया प्रदेश अध्यक्ष से। फिर उनको नेता प्रतिपक्ष की कठपुतली बनाया गया। वो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी 2.5 साल अपना देखिए काम इन्होंने किया। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष को हटाया गया। दूसरा देखिए, टीएस सिंहदेव जी की बात का एक बयान और स्पष्ट कर दूं। टीएस सिंहदेव जी ने क्या बयान दिया, ये आधी बात को कोट करते हैं। इससे क्या मतलब है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सुन लेते हैं चौहान जी, सुन लेते हैं। टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात स्पष्ट है। साथ में उन्होंने एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, संगठन या आला कमान मेरे लिए क्या भूमिका निभा करेगा, मैं राजनीति में संन्यास नहीं लूंगा। मेरा जो दिल्ली का आलाकमान मेरी जो जिम्मेदारी तय करेगा, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा करूंगा। ये पांडे जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भैया वो दिल्ली के आलाकमान है, कांग्रेस के समर्पित सिपाही है। जो भूमिका। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमारी पार्टी में आर्थिक लोकतंत्र है। दिल्ली के एसी चैम्बर में मोदी जी अमित शाह डिसाइड नहीं करते हैं। आज देखिए, न केवल छत्तीसगढ़ में, आज देखिए कोई इनके बाद ना मुख्यमंत्री का चेहरा है बिना सेनापति की सेना। और ये बहाना क्या मारते हैं पांडे, 10 सेकंड आखिरी ले रहा हूँ, कि भैया हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में है, इसीलिए हमारा कोई चेहरा नहीं है। मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, 18 साल से आप सत्ता में है, क्या शिवराज सिंह चौहान आपका चेहरा है? माननीय मोदी जी दौरे पे आते हैं मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते। तो ये दिख रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के, बिना सेनापति की सेना लेके चल रहा है। कर्नाटक में पांडे जी यही गलती की है, माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, आखिर के 7 दिन में 6 रोड शो। चलिए, वो तो राजस्थान में भी वैसे ही चुनाव लड़ा गया है। अब नतीजे बताएंगे कि मोदी जी की गारंटी और मोदी के मन में एमपी, मोदी के मन में राजस्थान पसंद आया कि नहीं पब्लिक को। चौहान साहब, क्या चेहरों की इतनी कमी हो गई बीजेपी के पास? कांग्रेस कह रही चेहरा ही नहीं है, वोट किसको फिर जनता अपना मन बना के किसको फिर वोट दी होगी?
इसका भी तो आकलन बहुत अच्छा दिया प्रश्न आपने। पांडे जी। पांडे जी, जब आपने पहले मेरे को बोलने का अवसर दिया जी तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि जो पूरा जो निचोड़ था टीएस सिंहदेव जी का कि इस बार मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस बात पे जोर था। नहीं, ठीक है, उसका स्पष्टीकरण अजय जी भी काफी दे दिए। मैं तो केवल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या चेहरों की कमी है? चेहरों की आपका कमी है मुख्यमंत्री का बीजेपी चेहरा की? कौन है चौहान जी, बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अजय जी सुन लेते हैं। अभी क्या है, अजय गंगवानी जी पूरा भारत भ्रमण करके आ गए, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए इस मुद्दे पे है नहीं। अरे और इस अपनी बात करिए अगर भाई। कुछ भी बोलेंगे तो सेल्फ गोल वाली स्थिति आ जाएगी। तो इस वजह से वो कतराते रहे कि टीएस सिंहदेव जी का नाम ही मत लेना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। पूरा मैंने बताया, बयान बोल रहा हूँ, हद हो गई पांडे जी यार। टीएस सिंहदेव जी खुद बोल रहे हैं कि मैं 75 पार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं चुनाव के पहले ये नहीं बोल सकता था, लेकिन बाद में तो मैं बोल सकता हूँ। जी चुनाव जी के एक जी दिन के बाद अब उनका ठीक है, वक्तव्य उनके आपने भी सुना सिंधिया साहब के बयान पे बहुत पांडे चर्चा हो जी। गई। वो गंगवानी जी ये कह रहे हैं कि एक सिरा बताया जा रहा है, दूसरा सिरा नहीं बता रहे। सिक्के का केवल हेड दिखाया जा रहा है, टेल कोई नहीं दिखा रहा। जब ये सब चीजें स्थिति आती हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि अच्छा ठीक है, सुनिए तो चौहान साहब, और उसके बाद चौहान साहब, देखिए चौहान साहब, कांग्रेस की बात हो गई, आप बीजेपी का स्पष्टीकरण दे दीजिए। फेस को लेकर बात हो रही है। जी 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 अरे जी बोलिए चौहान जी, बीजेपी का स्पष्टीकरण, बीजेपी बीजेपी ऐसी नहीं है कि एक पोस्टर जो है उसमें 5-5 चेहरे हैं और एक पोस्टर में अरे एक ही भाई चेहरा आपका है। चेहरा कौन है वो चौहान जी? किससे डर रहे हैं आप? राज्य आप पे नहीं होगी भैया शासनात्मक कार्रवाई, डरिए ठीक है, मत। अजय जी सुन लेते हैं, चौहान जी से ही सुन लेते हैं, बोलिए। अरे आपको क्या हो जाता है यार? ठीक है चौहान जी, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। चलिए चर्चा हम लोग आपसी बातचीत। हाँ बोलिए जी, बोलिए। होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ पांडे जी, हाँ, कि इनके जैसे नहीं है कि 5-5 चेहरे लगाते हैं। जो मतलब केंद्र से इनके पोस्टर बन के आते हैं उसमें 5-5 चेहरे रखते हैं, और जो राज्य से पोस्टर बनते हैं उसमें एक ही चेहरा रहता है। जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में सब यही बोला गया है कि सामूहिक नेतृत्व में टीम वर्क के हिसाब से काम किया जाएगा। मतलब जवाब यही है कि जब संख्या बहुमत लायक हो जाएगी तो उसके बाद बहुमत दल का नेता आप लोग चुन लेंगे, यही जवाब है। बिल्कुल ठीक है। मैं अजय जी से एक काउंटर इसी पे। अजय जी। पांडे जी देखिए, चौहान जी ने 4 बार पूछा आपने, वो प्रश्नों से भाग कौन है वो दिख रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भैया कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, न छत्तीसगढ़ में है आपके पास, न मध्य प्रदेश में है, न राजस्थान में है। ये मान लीजिए कि किसी भी प्रादेशिक नेता पे दिल्ली का आलाकमान भरोसा नहीं जता रहा है। आप किसी का एक तो नाम लीजिए भैया, रमन सिंह है क्या? अरे आप ये भी बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आप भाग रहे हैं बैठ के। चौहान जी इतना घबराइए मत भाई, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, जिम्मेदार प्रवक्ता है, बोलने का साहस तो रखिए चैनल पे। पांडे जी 4 पूछने के बाद चौहान जी बेचारे भाग रहे हैं कि किसी एक का नाम ले लूंगा तो मेरे पर शासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। देखिए हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं भैया, हमारे कप्तान भूपेश जी हैं, राहुल गांधी ने बेमेतरफी की सभा में छाती ठोक के बोल रहे हैं, आप कर्ज माफी पे जो हस्ताक्षर टीएस सिंहदेव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? शांत करा लीजिए। 6 बार उनको पूछा जाता है कि आप पांडे जी शांत करा लीजिए रहेगा मुख्यमंत्री का, तो बोल नहीं पाते हैं। पांडे जी मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल पे जी, हमारे राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन रहेगा? राहुल गांधी जी आए बेमेतरफी की सभा में बोले भैया कर्ज माफी पे हस्ताक्षर मुख्यमंत्री भूपेश जी करेंगे। इससे बड़ा संकेत क्या होगा? इस सच को स्वीकार कर लीजिए चैनल पे। आप टीएस सिंहदेव जी खुद बोल रहे हैं पांडे जी सभा में कि हमारे कप्तान भूपेश बघेल जी हैं, आज जो पहली ट्रॉफी मिलेगी उनको मिलेगी। अगर मुख्यमंत्री की प्राथमिकता होगी तो पहला मौका भूपेश जी को मिलेगा। हम तो सारी चीजें कह रहे हैं, आप में सच स्वीकार करके साहस कहें चौहान जी। कांग्रेस के नेतृत्व। चलिए अब एक अंतिम प्रतिक्रिया आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं की लेते हैं। गंगवानी जी को पूरा भरोसा है, यानी कांग्रेस पार्टी को, कि भूपेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में सरकार फिर से बनने जा रही है। गंगवानी जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया, फिर चौहान साहब से। मेरा निवेदन है चौहान जी शांति से सुनेगा। देखिए 3 चीजें स्पष्ट है, मैंने 3 संकेत आपको स्पष्ट रूप से दिए। टीएस सिंहदेव जी का पाटन का बयान,
कि हमारे जो कप्तान है वो भूपेश बघेल जी है, पहली बात। दूसरा, बेमेतरा की सभा में राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया पुनः सरकार बनने के बाद पहला निर्णय फिर से कर्ज माफी होगी, जिसपे हस्ताक्षर माननीय भूपेश बघेल जी करेंगे। ये दोनों स्पष्ट दिशा निर्देश दिख रहा है और एक नेतृत्व है। अगर आप किसी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करते हैं, शानदार सफलता मिलती है, छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में स्थापित करने में सफल होते हैं, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारी योजनाओं को, गोधन योजनाओं को आप लागू करते हैं। नीति आयोग में प्रधानमंत्री हमारी योजनाओं की तारीफ करते हैं। 65 से ज्यादा पुरस्कार केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है वो एक नैसर्गिक, एक स्वाभाविक है, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हमारी सरकार बनने के बाद विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से पुनः चुना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चौहान साहब एक अंतिम, जी सर, चौहान साहब एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। पांडे जी स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। सबसे पहली बात, जो केंद्र से जो पोस्टर बन के आते हैं उसमें भूपेश है तो भरोसा नहीं लिखा रहता है, कांग्रेस पे भरोसा है ये लिखा रहता है। दूसरी बात, शैलजा जी से आप अगर पूछते हैं, जो यहाँ की बॉस हैं, जो छत्तीसगढ़ की बॉस हैं, तो उनसे आप पूछते हैं कि क्या अगला जो भूपेश बघेल जी है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो बोलती है नहीं, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और उनसे अगर पूछते हैं अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो ये नहीं बोलती कि भूपेश बघेल होगा। राहुल गांधी जी आते हैं, खड़गे जी आते हैं, हाँ, और प्रियंका जी आती है। ये तीनों आते हैं और तीनों मंच साझा करते हैं सभी के साथ। वहां पर उन्होंने ये नहीं बोला कि अगला मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल होगा, ये कभी नहीं बोला इन्होंने जी। अरे कर्ज माफी पे हस्ताक्षर होगा, इससे बड़ा क्या सबूत मिलेगा पांडे जी? तीनों शीर्ष नेतृत्व आते हैं, तो ये कि कर्ज माफी पे हस्ताक्षर भूपेश जी करेंगे, तो इससे बड़ा क्या? चलिए ठीक है, समय कम है। अजय जी ने 10 सेकंड मांगे थे। अजय जी लेकिन ठीक है, चौहान साहब बात आ गई ऐसा कुछ नहीं बोला जी सर, प्लीज 10 सेकंड अजय जी ने बीच में। चांस है ये किसका, महत्वपूर्ण ये है, ये बोलते हैं। हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए, आपकी आवाज भी आ रही है साहब, बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी के साथ 2.5 साल का समझौता किया था। ठीक है, आपकी बात भी क्लियर हो गई। अजय गंगवानी जी, के.एस. चौहान जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी बहस में हमारी चर्चा हो रही थी अवश्यम भावी मुखिया को लेकर। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी हैं। आने वाला मुखिया कौन होगा, इंतजार कीजिए। 3 दिसंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।